नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, ऐसी ही मेरी कामना हमेशा रहेगी। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मेरा सभी को दिल से धन्यवाद जो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भूल रहे हैं। तो उनसे सभी से प्रार्थना करूंगी कि नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि कोई जानकारी आपके लिए बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है और जो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकती है, लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वीडियो अपलोड हुई है, आपने देखी ही नहीं और आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसे दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। हम अक्सर ज्योतिषीय विषयों पर बात करते हैं, साथ ही साथ हम जनरल ज्योतिष से जुड़े हुए जो विषय होते हैं, उपाय पर भी चर्चा करते हैं, ग्रहों के बारे में भी चर्चा करते हैं और गोचर में चल रहे ग्रहों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि इस समय पर गोचर में क्या प्लैनेट चल रहा है, तो वो आपको कैसा फल दे सकता है। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही किसी उपाय की। कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे जीवन में जो बहुत पास होती हैं, बहुत नज़दीक होती हैं, लेकिन हमें उनका लाभ नहीं पता होता, हमें उनका यूज़ पता नहीं होता कि किस तरह से हमें उसे यूज़ करके अपने जीवन को लाभान्वित करना है। यानी कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी परेशानियों का हल होती हैं, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण हमें अनजान होते हैं, हमें नहीं पता होता है, उसकी वजह से हम बहुत समय तक परेशानी का सामना करते रहते हैं। ऐसी ही एक चीज़ जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कपूर। जी हाँ, कपूर क्या है और क्या है इसके फायदे और कैसे ये हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, कैसे हमारे जीवन की परेशानियों को दूर कर सकता है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। कपूर के क्या फायदे हैं, कपूर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और ये हमारे जीवन में बदलाव किस प्रकार से ला सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कपूर कौन से वाला कपूर की हम बात कर रहे हैं। दो तरह का कपूर होता है, एक जो आप अपने कपड़ों में या सर्दियों के कपड़ों में या किसी तरह के कपड़ों को सेफ रखने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए जिस कपूर का इस्तेमाल करते हैं, एक वो कपूर होता है और एक होता है पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला कपूर। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, जिस कपूर की आज हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला कपूर। जी हाँ, जो पूजा पाठ में आपको सहायक होता है, जिसका इस्तेमाल आप पूजा में करते हैं, उस कपूर के क्या फायदे हैं, उसे किस तरह से इस्तेमाल करके अपने जीवन की रोजमर्रा की परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए, पहले उपाय की तरफ चलते हैं। कैसे करें कपूर का इस्तेमाल और क्या आपके जीवन की परेशानी को ये दूर कर पाएगा। किसी भी पति पत्नी के बीच अगर बहुत ही तनाव के संबंध है, बहुत ही तनावपूर्ण वार्ता रहती है और हर समय दोनों के बीच में कलेश का वातावरण रहता है या दोनों के बीच में इस तरह का वातावरण रहता है कि दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कपूर बहुत ही फायदेमंद उपाय है। आपको अपने बेडरूम में जाने से पहले, यानी कि जिस समय आप खाना पीना खाते हैं उस समय पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टिकिया कपूर की आपको अपने बेडरूम में जलानी है, किसी भी चीज़ में आप रख के जला सकते हैं, एक दिए में भी आप रख के जला सकते हैं। 3 कपूर की टिकिया आप अपने बेडरूम में जलाएं, उसका धुआं अपने बेडरूम में कीजिए और उसके बाद आप सोने जाइए। तो देखिएगा कि कुछ ही समय में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि निरंतर आपको इसको जलाना है, लगातार कम से कम 21 दिन तक जलाइए और अगर 21 दिन में आपको लाभ होता है तो आप फिर अगले 21 दिन इसको रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बीच का जो तनाव है, आपके बीच की जो परेशानी है, झगड़ा है, एक कलेश का जो वातावरण दोनों के बीच रहता है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और दोनों में प्यार प्रेम का संबंध बनेगा। घर में बहुत नेगेटिविटी रहती है, आपस में एक दूसरे से सदस्यों का मन मुटाव बहुत जल्दी हो जाता है, एक दूसरे की बात में कोई श्रद्धा नहीं रखता है, एक दूसरे की बात को कोई सुनना पसंद नहीं करता है, समझना नहीं चाहता है, झगड़ते हैं घर के लोग एक दूसरे से। उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, एक उपला लेना है, उपले को उसको अंगारे का रूप देना है, यानी कि उसको गैस पे गर्म कीजिए। जब वो पूर्ण रूप से अंगारा बन जाता है, उसके अंदर आपको लोबान के साथ साथ, जी हाँ, मैं जिन चीज़ों का नाम ले रही हूँ सिर्फ वही डालना है, लोबान, गंधक और कपूर। अगर इन लोबान और गंधक आपको नहीं मिलती है तो आप सिर्फ कपूर का इस्तेमाल करेंगे, पर अगर कपूर के साथ आप ये 2 चीज़ें और भी डाल लेते हैं तो देखिएगा कि आप उसका धुआं पूरे घर में दीजिए पहले और उसके बाद अपने घर की दहलीज पर उसे रख दीजिए और फिर उसके बाद देखिएगा कि घर में आपके जितना भी झगड़ा कलेश का वातावरण बना हुआ था, निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएगा और आपके घर के सदस्यों में प्यार प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी।
इसके अलावा अगर आप कपूर की टिकिया, जो जलाने वाले कपूर की टिकिया हम बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत कमज़ोर इम्यून सिस्टम है, बहुत जल्दी आपको बीमारियां कैच कर लेती हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में एक रुमाल के अंदर 2 से 3 टिकिया आप कपूर की रखिए और उसे हमेशा अपने पॉकेट में रखिए, अपनी पैंट की जेब में रख सकते हैं, शर्ट में, या फिर अपने वॉलेट, अगर आप महिला हैं तो वॉलेट में भी आप इसे रख सकते हैं। और आप उस कपूर की टिकिया को अपने पास हमेशा रखिए, तो बीमारियों से आप बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे, बीमारियां आपके नज़दीक जल्दी से नहीं आ पाएंगी। इसके अलावा अगर आपको चर्म रोग है, स्किन की समस्याएं हैं, तो बहुत ही सुंदर उपाय यहाँ कपूर का होता है। कपूर को थोड़ा सा कूट के पीस लीजिए, इसको बिल्कुल पाउडर बना लीजिए और नारियल का तेल मिला के उसका इस्तेमाल आप अपने शरीर के अंगों पर, यानी त्वचा संबंधी अगर कोई भी बीमारी है तो भी आपको विधारा की एक जड़, यानी बुध के लिए जो पहनी जाती है विधारा की एक जड़ धारण करनी है और साथ ही कपूर को मिलाकर, नारियल तेल में मिलाकर स्किन पर सिर्फ आपको लगाना है, तो निश्चित रूप से आपको स्किन संबंधी सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको बहुत मानसिक परेशानी रहती है, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया ज़रा सा, आपको सर दर्द बन गया, आपको सर में एक अजीब सा टेंशन होने लगा कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो भूल ही नहीं पा रहा हूँ, या मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे तो दिमाग से ही नहीं निकल रहा है, उस स्थिति में आपको 3 टिकिया कपूर की लेनी है, अपने सर से एंटी क्लॉक उतारनी है और एंटी क्लॉक उतार के उसे आप जला दीजिए। सिर्फ आपको ये करना है 3 बार, 3 टिकिया लेके 7 बार आपको उसको एंटी क्लॉक उतारना है अपने सिर से और उन तीनों कपूर की टिकिया को जला दीजिएगा। देखिएगा आपकी जो मानसिक स्थिति जो बिगड़ी हुई थी वो काफ़ी आपको सुकून मिलेगा, शांत हो जाएंगे और आपको जो सर दर्द जैसी स्थिति बनी हुई थी वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, यानी कि आपको काफ़ी लाइट फील होगा और आप उस बात को भूलने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी कि आप उस बात को जल्दी से भूल के अपने आप को नॉर्मल कर पाएंगे और उस स्ट्रेस से बाहर आ पाएंगे या वो एंजाइटी आपको नहीं बनने देगा। तो ये जो उपाय थे ये हमारे कपूर के उपाय हैं। कपूर के और बहुत सारे उपाय और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम कई बार बताते हैं कि नमक का प्रयोग हमारे लिए बहुत अच्छा होता है नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आपके जीवन में आसपास होती हैं, आपके लिए बहुत लाभदायी होती हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं होता। इसी प्रकार से अगली वीडियो फिर मैं एक उपाय के लिए लेकर आऊँगी, उसमें आपको बताऊँगी कि तेल, पानी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है और वो नेगेटिविटी को कैसे दूर कर पाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम चर्चा करते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे उपाय आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और हमारे चैनल को इसी प्रकार से पसंद करते रहें। जल्दी ही लौटूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे चैनल को पसंद करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।